हेलो गाइस, नेट हिंदी टॉपर्स में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कुछ बेसिक किताबों पर जो आपको पढ़नी है। अगर आपको ये परीक्षा पास करनी है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको कुछ बेसिक किताबें पढ़नी चाहिए। बाकी सिलेबस मैं आपको कवर कराऊँगी, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप अपनी तरफ से भी कुछ किताबें पढ़ें, जिससे आपको इस विषय के बारे में एक अच्छी पकड़ आपकी बनी रहे। आइए चर्चा करते हैं हम उन किताबों की जिन्हें हमें ये नेट परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी मानी जाती है और हमें इन्हें पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा बेसिक्स क्लियर रहेगा तो हमें बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देने में हमें सहायता मिलेगी। मैं आपको बहुत सारी बुक्स नहीं बताऊंगी, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं और बहुत सारे लोग बहुत सारी बुक रिकमेंड करते हैं, जिससे मैंने नेट परीक्षा पास की है। मैं आपको 2-3 चुनिंदा किताब बताऊँगी, जिसमें आप चाहते हैं उनमें से कोई एक या दो आप अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट करके पढ़ सकते हैं। बाकी हम इस चैनल पे अपनी तरफ से पूरी तैयारी आपको कराएंगे, जितना हो सकेगा अपनी तरफ से आपको पूरी सहायता देंगे। चलिए विषयवार चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन सी पुस्तकें हैं जिन्हें आपको पढ़नी ही चाहिए। इसमें जो पहली किताब है जिसे हम बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। आपने इस पुस्तक का नाम सुना ही होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण व प्रसिद्ध पुस्तक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की किताब है ये। दूसरी पुस्तक जो मुझे लगती है आपको पढ़नी चाहिए वो है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। यह पुस्तक विश्वनाथ त्रिपाठी की है। नेट के एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो ये पुस्तक आपको पढ़नी ही चाहिए। तीसरी पुस्तक जो मुझे लगती है आपको पढ़नी चाहिए वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। संपादक हैं इसके डॉक्टर नगेंद्र व डॉक्टर हरदयाल। ये 3 पुस्तकें हैं। आप इनमें से कोई भी 2 पुस्तक को रिकमेंड कर सकते हैं जो आपको पढ़ने में, जिसकी भाषा आपको आसान लगे। एक पुस्तक आती है मार्केट में जो नेट परीक्षा के लिए मैंने खुद भी पढ़ी थी, उसका नाम है अरिहंत पब्लिकेशंस। ये बुक मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने इन तीनों किताबों में से कोई एक बेसिक किताब पूरी कर ली है तो फिर उसके बाद आपको इस तरीके की किताब आपको पढ़नी चाहिए मल्टीपल टाइम्स, जिससे आपके एमसीक्यूज़ और क्वेश्चन में आपको जो भी लगता है कि कन्फ्यूज़न है, चीज़ें उस समय एग्ज़ाम फेयर से नहीं हो पाती हैं, तो ये बुक आपको बहुत हेल्प करेगी। बाकी की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।